हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों डेक से मैं कार्ड्स लूँगी। सो देखते हैं, पहले हम एनर्जी ओरेकल से कुछ कार्ड्स लेंगे और फिर हम टैरो से चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जी आज के दिन में क्या फीलिंग्स हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, गॉडेस ऑफ द मून, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। डिसीट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, 7th चक्रा, 6th चक्रा, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव विक्ट्री। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मैं जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे नंबर है नंबर 13, नंबर 52, नंबर 44, 28, 25, 34, 41, 40। सो नियर अप्रॉक्स हो सकता है आप या आपके पार्टनर की एज ग्रुप हो। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकता है 4 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स, 9 इयर्स, मोर देन 11 इयर्स। कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो, आप में से कई लोगों का हो सकता है मोर देन 11 इयर्स भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप में एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। एक दूसरे को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं और एक दूसरे से काफ़ी हद तक कनेक्ट कर पाते हैं। उनकी जो भी सिचुएशंस हैं वो आप फील कर लेते हैं, आपकी जो सिचुएशंस है वो फील कर लेते हैं, लेकिन रेजिस्ट करते हैं। मतलब आप एक्सप्रेसिव हैं, आप अपने दिल में दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने इमोशंस फीलिंग्स सब कुछ। आप गुस्सा हैं तो आप अपना गुस्सा जाहिर कर देंगे अपने पार्टनर को। अगर आप बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में हैं तो आप लव ज़ाहिर कर देंगे किसी न किसी माध्यम से, चाहे स्टेटस लगाकर, चाहे स्टोरी लगाकर। अगर आप उन्हें जेलस करना चाहते हैं या आप उनको स्पाई कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल गई उनके बारे में जिससे कि आपको तकलीफ़ हुई है तो आप वो चीज़ें भी उनके ऊपर फटाक से ज़ाहिर कर देंगे। इवन अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको किसी तरीके का ट्रिगर मिला है या आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है फाइनेंशियली या जो भी आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर से बता देते हैं, आप उनसे कुछ नहीं छुपाते। लेकिन इसके पलट उनकी जो एनर्जी है वो ये है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो आपको स्पाई भी करते हैं, नज़र भी रखते हैं आपके ऊपर या रखती हैं आपके ऊपर, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं है। वो आपसे बोल नहीं पाते हैं अपने दिल की बातें। वो जानते सब है, उन्हें फील सब होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इवन वो भी आप पर शक करते हैं, वो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वो भी आप पर नज़र रखते हैं, स्पाई करते हैं आपको। लेकिन ये बात है कि वो अगर कुछ देख भी लेंगे या अगर उन्हें कुछ शक भी होगा तो भी उन्हें इतना ज़्यादा आपके ऊपर बिलीव है कि वो ऑन द स्पॉट वो जेस्चर नहीं देंगे। हो सकता है कभी कोई झगड़ा हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो धीरे से एक लाइन आपको बोल दें कि या तुम भी ऐसे करते हो या तुम भी ऐसी करती हो, या उसके बारे में बोल दें जो पॉइंट उनके सबकॉन्शियस माइंड में कोने में पड़ा हुआ है कि हाँ उन्होंने ये देखा था आज से 6 महीने पहले, और वो मुद्दा वो निकाल दें। इस तरह के, मतलब उनको पता सब रहता है, वो आपके बारे में नोटिस सब कुछ करते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। मतलब कि वो नज़र रखेंगे आपके ऊपर, स्पाई करेंगे, प्यार करते हैं तो अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा लव है, आपकी केयर बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कंपैशन है, लेकिन वो आपको उतना हद तक नहीं बताएंगे। अगर 100% फीलिंग है तो वो 15%, 20% बता दें तो गनीमत है। ये वाली एनर्जी है। हो सकता है आप समटाइम्स वो भी 15-20% आप 25 बार पूछते होंगे तब बताते होंगे। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। साथ ही ये भी नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त स्ट्रेस लेवल से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इनके लाइफ में।
ये स्ट्रेस इनके लाइफ में है, या तो किसी थर्ड पार्टी का स्ट्रेस है, या तो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या तो इनके ऊपर किसी तरह का हेल्थ इश्यूज़ या कुछ ऐसा है बर्डन, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है। दिन रात सोचते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके दिमाग में, और उस वजह से हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रही हों। थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे काम हो रहा है इनके, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये जो काम हो रहा है अवेकनिंग प्रोसेस में, ये इसलिए हो रहा है ताकि ये आपकी तरफ बढ़ें, आपकी तरफ जेस्चर दें, आपकी तरफ अपने हार्ट को ओपन करें, एक्सप्रेस करें, अपने दिल की बातें आपसे शेयर करें। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो कलेक्टिव लेवल पे ये एनर्जी निकल कर आई है एनर्जी ओरेकल से। कुछ लोग शेयर कर भी रहे होंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत जल्द करेंगे। देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, द वर्ड, Prince of Pentacles, bottom of the deck. So we have the Star, Prince of Pentacles, King of Swords, the Magician, Death, Seven of Wands and Justice. आज मैंने मेजर अरकाना यूज़ नहीं किया, लेकिन इस डेक से भी डेथ, द वर्ड एंड जस्टिस, ये तीनों कार्ड्स आ गए हैं। एनर्जी तो हैवी है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वो भागने की इस सब सिचुएशन से, बट भाग नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर्स के ऊपर यूनिवर्स की पूरी दृष्टि पड़ी हुई है इस समय पूरी तरह से। तो यहाँ पर ये जो दृष्टि है ये आपके पार्टनर पे बहुत इफ़ेक्ट डाल रही है कलेक्टिव लेवल पे। शनि की दृष्टि है, कर्मा की एनर्जी है। जो कर्मा साइकिल है वो एंड होगी, चाहे कितना भी भाग लें, चाहे कितना भी परेशान हो जाएं, चाहे कितना भी अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश करें या बचाने की कोशिश करें, बचाव करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपसे एक्सप्रेस करेंगे आने वाले समय में, अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। इन्हें पूरी तरह से इनके हार्ट चक्रा की ओपनिंग की जा रही है। आपको होपफुल रहना है। ये स्टैंड भी लेंगे, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस भी देंगे, लेकिन उसके पहले इनके लाइफ में जो द वर्ड एंड डेथ का कार्ड आया है, तो इनके लाइफ में जो ये कर्मा साइकिल एंड हो रही है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस आपकी अगर 2019 से चल रही है अवेकनिंग, या कई लोगों की 2012 से स्टार्ट हो गई है, तो अवेकनिंग स्लो होती है। अवेकनिंग प्रोसेस ऐसा नहीं होता है कि यूनिवर्स फटाफट से बस 2-4 दिन में अवेकन कर दिया और आपके पास रख दिया कि लो अपने पार्टनर को पकड़ो, ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक टाइम। लेकिन ये ज़रूर है कि हैवी कर्मा रिलीज़ यहाँ पर हो रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में। डेथ की एनर्जी है, यहाँ पर कुछ बैड न्यूज़ उनको मिल सकती है, या उनके लाइफ से कुछ सिचुएशंस को वो कट ऑफ कर सकते हैं, अपने से खुद से डिसीजन ले सकते हैं, या डिवाइनली गाइडेड हो सकता है, डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपको होपफुल रहना है। वो आपको यही कह रहे हैं कि आप होपफुल रहिए। द स्टार की एनर्जी है, ये आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। मैजिशियन की एनर्जी है, ये आपके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कुछ ऐसे सिचुएशंस में हैं, या तो लीगल सिचुएशन है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से वो खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या तुरंत से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज ही इज़ स्टक समवेयर एल्स। या हो सकता है वो आपकी पार्टनर फीमेल हो, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, जिसकी वजह से पूरी तरह से एक्शन नहीं ले पा रही हैं।
लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि कप्स की एनर्जी से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको अपने दिल की सारी बातें एक्सप्रेस करने वाले हैं। इसके पहले एनर्जी ओरेकल से भी आया था कि आप ही उन्हें हील कर सकते हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। और उसके बाद आया था वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब कि इनका दिल आपके पास है और आपका दिल इनके पास है, ये बात इन्हें पता है। और आप ही एक दूसरे को दोनों हील कर सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनसे ट्रू लव करते हो, आपका लव इनके लिए अनकंडीशनल है। तो ये आपके तरफ आकर ही एक्सप्रेस करेंगे। जब ये दुखी होंगे, सैड होंगे, परेशान होंगे, तब इन्हें आपकी याद आती है। जब भी इनके लाइफ में इनके कार्मिक्स बड़े मज़े में रहेंगे, इनको पूरी तरह से मैनिपुलेट करेंगे, तब इन्हें उतनी आपकी याद नहीं आती। बट जब ये दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, या जब आप इनसे अपनी एनर्जी खींच लेते हो, जब आप पूरी तरह से अपने ऊपर अपने सेल्फ लव में आ जाते हो, तब इन्हें आपकी याद बहुत तेज़ी से आने लगती है। सो यही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो कुछ सिचुएशंस यहाँ पर बहुत ही प्यारी हैं, स्टैंड लेना, होपफुल रहना, लविंग एनर्जी। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो भारी हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। आज के दिन में क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एट ऑफ कप्स विथ टू ऑफ वॉन्ड्स, जगलिंग से बाहर निकल जाएंगे आपके पार्टनर्स, ये सिचुएशन दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सैक्रल चक्रा, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ट्रुथ, शैडो, सफरिंग इन साइलेंस। बहुत हैवी जाने वाला है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपसे बातचीत हो रही है तो भी आप उनकी एनर्जी फील कर पाएंगे कि वो कितने दुखी हैं, या वो उतना ओपन अप होकर बात नहीं कर रहे हैं, या पूरा पूरा दिन समय नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आप वेटिंग पे हैं कि आपको अब मैसेज आएगा, बट आपको मैसेज या कॉल कुछ रिसीव नहीं हो रहा है। तो आप थोड़े से दुखी भी हो सकते हैं कि यार मेरा पार्टनर मेरे साथ है और हमारे से बात हो रही है, उसके बाद भी ये मुझे समय नहीं दे रहा है या मुझे टाइम नहीं दे रही है, कुछ इस तरह की है। हो सकता है आप इन पे शक भी करें, इरिटेशन भी आपको होने लगे, तो कि आप ही की तरफ से पूरा एफर्ट डल रहा है। बट ऐसा नहीं है, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ये सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब चाहे जिस भी रीज़न से ये प्रेशर निकल कर आ रहा है, बट ये इमोशनली बहुत टूटा हुआ सरेंडर वाली एनर्जी है। सो लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, क्यों इतनी हैवी एनर्जी है आज के दिन में। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। शादी, कमिटमेंट, आपको लेकर अट्रैक्शन, अगर सिचुएशन बैलेंस के बाहर हैं तो उस वजह से ये स्ट्रेस नज़र आ रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है डियर। इनके लाइफ में जो डेथ मतलब एंडिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोगों का व्यवहार इनके प्रति चेंज हो रहा है, या इन्हें बहुत ट्रिगर मिल रहा है उन लोगों से जिन पर इनको आंख बंद करके भरोसा था। तो उन सब चीज़ों से इनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चॉइसेस की एनर्जी क्यों आई है। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। चॉइसेस के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसको लेकर ही ये परेशान है। बहुत ज़्यादा इन्हें गिल्ट हो रहा है कि मैंने किसे चूज़ कर लिया, या मैंने क्या गलत डिसीजन लिया लाइफ में, या मेरे कौन से ऐसे बुरे कर्मा थे जिसका मुझे ये सिला देखना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। मतलब बहुत हैवी एनर्जी। देखिए आप कार्ड्स खुद देख लीजिए, बहुत हैवी एनर्जी है। तो आज के दिन में आपको, अगर आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, कांटेक्ट में हैं, तब तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत बात जो वो आपको करते हैं उतना ही रहिए, उन पर शक मत कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, ट्रस्ट इशूज़ में मत रहिए, उनको उनका स्पेस दीजिए। ठीक है, आपके साथ हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और जिनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है, जिनके पास कोई उनका कॉल मैसेज नहीं आया है, उनके लिए यहाँ पर 2 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 की एनर्जी बहुत हैवी है। 2 तो यहाँ पर 2 आवर्स 2 डेज़ के अंदर कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, लेकिन एनर्जी बहुत हैवी है। ये वार्निंग मैसेज है, तो उस हिसाब से देखिएगा।
2 की एनर्जी देखिए, 2 2, जब से 2 2 पोर्टल गया है 2 बहुत आ रहा है रीडिंग में, 2 2 2, ये देखिए कितने सारे 2 हैं, देखा आपने, 5 2, ये 2 2 2 2 पोर्टल जो गया है ना, और ये अभी गया नहीं है, अभी तो 22 फेब, फिर 11 फेब, ये सारे 2 2 पोर्टल में ही इंक्लूड हैं। मतलब एक तरह से पूरा फरवरी महीना ही 2 2 पोर्टल में इंक्लूडेड है। तो अभी तो पूरे फरवरी महीने में हैवी एनर्जी रहेगी। मास अवेकनिंग हो रही है, इसलिए इतनी हैवी एनर्जी निकल कर आ रही है। लेट्स टेक सम गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। 2 कार्ड्स मैं इस डेक से लूँगी और 2 कार्ड में दूसरे डेक से लूँगी। कॉम्प्रोमाइज़ एंड मेडिटेशन ब्रिंग यू आंसर। बैलेंस क्रिएट करके चलिए, हड़बड़ी में गलत मत कीजिएगा, अपना डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस रखिए, और अगर आपके पार्टनर टच में हैं तो उनके साथ भी बैलेंस क्रिएट करके चलिए, उनको पूरा स्पेस दीजिए। मेडिटेशन ज़रूर करें, इनर वर्क ज़रूर करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 2 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के लिए, कौन सी गाइडेंस ज़रूरी है आज के दिन में। रिमेम्बरेंस, याद रखिए अपनी पास्ट की गलतियों को। हो सकता है कि आप कुछ गलती कर बैठें और उसके बाद आपको याद आए कि यार इसी गलती से तो पहले हमारा झगड़ा हुआ था, या इसी मिस्टेक की वजह से तो मैं पहले भी कई बार प्रॉब्लम में पड़ चुका हूँ या पड़ चुकी हूँ, फिर से मैंने ये गलती कैसे कर दी यार। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। प्लस अपने आप को भूलिए नहीं, आपने कितनी मेहनत करी है, कितना इनर वर्क करा है, कितना आपने अपने आप को किस तरह से बैलेंस किया है, उस एनर्जी को भूलने मत दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर एंसेस्टर्स की हीलिंग ज़रूर कीजिए। अगर आपके एंसेस्टर्स की वजह से आपके कुछ कर्मा क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आपको कर्मा क्लियर करने हैं अपने। मेडिटेशन में एंसेस्टर्स के लिए ब्लेसिंग्स दीजिए कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं उनके लिए आप प्रे कीजिए। साथ ही अपने इनर वर्क पे पूरा फोकस कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 1 मोर कार्ड आज के लिए। मैस्कुलिन की एनर्जी है यहाँ पर। मैस्कुलिन्स के लाइफ में जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, इसमें आपको बैलेंस रहना है। अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हुई तो मैस्कुलिन वापस नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे तो उनकी भी अवेकनिंग रुक जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि आप हायर डायमेंशंस में हैं, हायर वाइब्रेशन में हैं, तो आपको वो वाइब्रेशन मेंटेन करनी है, बैलेंस क्रिएट करके चलना है, ठीक है। मोर देन जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, ज़्यादातर लोगों के मैस्कुलिन्स अवेकन हो रहे हैं। इवन आपका भी मैस्कुलिन पार्ट अवेकन हुआ होगा। आप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रनिंग एनर्जी में होंगे। आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनका लास्ट सीन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरी तरह से आपका फोकस अपने ऊपर, जैसे वो लॉजिकल हुआ करते थे आप भी लॉजिकल होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बॉटम से वी हैव एल्केमिस्ट। जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा अवेकन हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर पे पड़ रहा है। बट अगर आप एक लोअर वाइब्रेशनल सोल की तरह अगर आप बिहेव करने लगेंगे, अगर अचानक से दुखी हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो जाएंगे, उनका कोई स्टेटस देख लिया, उनकी कोई स्टोरी देख ली, या देख लिया कि वो बहुत खुश हैं, आप बहुत उनका वेट कर रहे हैं, आप उनके लिए इनर वर्क कर रहे हैं, आप उनके लिए बैलेंस्ड हैं और वो बहुत खुश हैं, तो आप दुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि आप उन्हें अपना मानते ही नहीं हैं। बिकॉज़ अगर आप अपना मानते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि यार मैं उनको अपने अंदर देख रही हूँ। तो अगर आप इनर वर्क इसलिए कर रहे हैं किसी एक इंटेंशन को सेट करके कि वो मेरा हो जाएगा या वो मेरी हो जाएगी, तो वो इनर वर्क के अंदर भी लोअर वाइब्रेशनल पॉजिटिवनेस की एनर्जी या सेल्फिशनेस की एनर्जी आपकी है। आपको इनर वर्क खुद के लिए करना है, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए करना है। आपको ये सोच कर नहीं करना है कि ये इनर वर्क मैं कर रही हूँ ताकि मेरा रीयूनियन हो जाए, इसलिए नहीं करना है। कोई आपका इंटेंशन सिर्फ डिवाइन से कनेक्शन है। आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाए। उसको आप मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, उसको फिर आप इनर वर्क नहीं बोल सकते। वो मैनिफेस्टेशन है कि आप चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में अबंडेंस, अपने लाइफ में ग्रोथ, अपने लाइफ में मैरिज, अपने लाइफ में कमिटमेंट, अपने लाइफ में आपका पार्टनर। लेकिन अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप असेंड होंगे तो उसका इम्पैक्ट उस एनर्जी पे पड़ेगा जिससे आप कनेक्टेड हैं 24/7। जिसको आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, तो वो एनर्जी उस तक जा रही है, ठीक है।
तो ये गाइडेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।